Hello viewers, this is Adira and welcome back to my channel Drop to Ocean. Measuring quantities exercise 7.3 question number 2. In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially बता रखा है. Again this will be your principal. Initial जो वैल्यू होती है, अमाउंट होता है, that is your principal. ठीक है, तो यहाँ लिख लो क्या क्या गिवन है. इनिशियल वैल्यू जो है या बैक्टीरिया का काउंट कितना था, 5,06,000. ठीक है, एंड इनिशियल है इसलिए हम इसको प्रिंसिपल कंसिडर करेंगे. रेट कितना है 2.5%. और यहाँ पे देखो एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, तो हम इसको आवर्स में ही लेके चलेंगे, लेकिन टाइम तुम्हारा 2 आवर्स होगा तो 2 ही इसको लेना, कुछ कन्वर्जन नहीं करना. ठीक है, निकालना क्या है, 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया काउंट्स कितने हो जाएंगे. तो बाद की बात कर रहा है, अगेन अमाउंट तुमने निकालना है. ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो 5,06,000. 1 प्लस ये रेट हो जाएगा 2.5/100 और यहाँ पे 2. अब यहाँ देखो ये पॉइंट है, पॉइंट हटा के एक डिजिट है तो नीचे एक ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, और इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें 25 बन जाए, 25 4 जा 100 और एक ज़ीरो ऐसा. ठीक है, तो ये तुम्हारा बन जाएगा. अब इसका एलसीएम लोगे अगर तुम 5,06,000 इंटू ये 40 और इसका एलसीएम लोगे 41/40 इंटू 41/40. बस इसको सॉल्व कर देना. फाइनल तुम्हारा आंसर कुछ बन जाएगा 5,31,616.25. नहीं तो इतना भी छोड़ दोगे चलेगा. ठीक है, इतने बैक्टीरिया काउंट्स तुम्हारे हो जाएंगे. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. A scooter was bought at 42,000. Its value depreciated at the rate of 5% per annum. Find its value after 1 year. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन, पहले तो एक नया वर्ड है डेप्रिसिएशन, मतलब जो वैल्यू है कोई भी चीज़ सामान आप खरीदते हो उसकी वैल्यू अगले दिन से ही या खरीदने के बाद से ही, अगले सेकंड से कहूँगी मैं, कि उसकी वैल्यू घटने लगती है. अगर आपने 20,000 का फ़ोन भी खरीदा है तो अगले ही दिन अगर तुम उसको सेल करोगे तो 20,000 नहीं 19,000 में बिकेगा, 18 में बिकेगा और 15 में बिकेगा, 10 में बिकेगा. ठीक है, तो ये होती है डेप्रिसिएशन. अब एक स्कूटर की बात की है जिसने इसको खरीदा तो था 42,000 में, मतलब अगेन इनिशियल वैल्यू 42,000 ये खरीदा था, डेप्रिशिएट हुआ 8% के हिसाब से. रेट कितना है तुम्हारा 8%. एक साल के बाद इसका क्या प्राइस हो जाएगा ये निकालना है. तो कुछ नहीं, 42,000 इसी का तुम 8% निकाल लो, कितना है 8% के हिसाब से घट रहा है, तो इसका 8% तुम निकालो. 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हुए, ये तुम्हारा बनेगा यहाँ पे अमाउंट बन जाएगा 3,360. ठीक है, मतलब जो एक साल के अंदर है ना, ये 3,360 रुपये इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है. अब उसको जो अमाउंट मतलब कितने में अगर वो बेचना चाह रहा है तो उसका जो स्कूटर है कितने में बिकेगा 42,000. ये एक तरह से डिस्काउंट निकालने जैसा ही है. 42,000 में से 3,360 इसको माइनस करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 38,640. ठीक है, मतलब 38,640 रुपीज़ इतना जो है स्कूटर की वैल्यू हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर 8% के हिसाब से जब तुम डिक्रीज कर रहे हो. ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए और तुम्हारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया पूरा. ठीक है, तो कहीं डाउट लगता है तो तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम नया चैप्टर लेकर आएंगे, नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे.